हेलो श्रद्धा जी, मैं दामिनी बोल रही हूँ। हाँ बोलो दामिनी, मैं तुम्हारे काम के लिए ही जा रही हूँ। आज मेरी कामयाबी और खुशी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है और तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो दामिनी। थैंक यू वेरी मच श्रद्धा जी। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। देवराज अंकल बहुत चालाक है, तो प्लीज थोड़ा होशियार रहिएगा। चिंता मत करो दामिनी, मैंने तुम्हारे मामा की हेल्प से सारी तैयारियां कर ली हैं। आज देवराज की आंखों में धूल झोंक कर ही रहूंगी। ओके ओके, बाय बाय। हेलो सर, आज केस की डेट थी तो कुछ डॉक्यूमेंट्स पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। ये हाँ वैसे भी आज के बाद ये केस तो खत्म ही हो जाएगा, है ना? यस सर। आपने इसे पढ़ लिए? जी मैंने पढ़ लिए हैं। इनफैक्ट ये पेपर्स मैंने ही बनाए हैं। फिर भी आप पढ़ना चाहें तो। या फिर और मैं। आखिर सर कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? हेलो। हेलो, क्या आप देवराज बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ। क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे? आप कौन बोल रहे हैं? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है शहंशाह। What nonsense? Wrong number. हाँ पेन। या ओके, ये लीजिए। हाँ ओके। हेलो। अरे बाबा, कौन बोल रहा है? देवराज बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? अरे बाबा, आज मेरे घर पे दूध नहीं भेजा तुमने। दूध नहीं भेजा? यार रॉन्ग नंबर है। दूध नहीं दिया। ओके नाउ लेट मी। अरे यार ये फोन पता नहीं क्यों इतने बजते हैं। हेलो। अरे यार, आज अखबार क्यों नहीं भेजा तुमने? अखबार? ओ भाई मैं अखबार वाला नहीं हूँ यार, रॉन्ग नंबर है। उफ। हेलो। अरे तबेले का नंबर होगा। रॉन्ग नंबर है। भैंसवा दूध काहे नहीं देते? अरे भाड़ में गई तुम्हारी भैंसे यार, रॉन्ग नंबर है। भी आजकल रॉन्ग नंबर लगने लगे हैं। हेलो। बूढ़ी बाबा, देवराज बोलता है? हाँ हाँ बोल रहा हूँ, मैं देवराज बोल रहा हूँ भाई। अरे हमारा राशन क्यों नहीं आया बाबा? ओ यार मैं राशन वाला लगता हूँ तुम्हें? रॉन्ग नंबर है मतलब रॉन्ग नंबर है यार। तुम लोग कौन हो यार? एक काम कीजिए, आप ऑफिस में आ जाइए, वहीं पर साइन करवा लेना। सर प्लीज, डेट मिस हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। प्लीज साइन कर दीजिए। बताइए कहाँ साइन करना है? ये यहाँ, ये नेक्स्ट पेज। ये लीजिए। थैंक यू सर। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। यू मोस्ट वेलकम। काम हो गया। मानना पड़ेगा श्रद्धा, बड़ी हिम्मत वाली हैं आप। अगर देवराज को थोड़ा भी शक हो जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। श्रद्धा को गोली मार देता। हाँ, पर अगर अब पता चला तो खुद ही गोली मार लेगा। सच पूछो तो उस समय मैं बहुत डर गई थी जब देवराज जी पेपर चेक कर रहे थे। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं चेक किए?
सर ने उन्हें फोन करके इतना परेशान किया कि वो इरिटेट हो गए और उन्होंने साइन कर दिया। हाँ, पर ये तो अच्छा हुआ कि हमने आज ही साइन करवाने का फैसला कर लिया, और हो सकता है देवराज अपने मैनेजर से डॉक्यूमेंट्स पढ़वा लेता। मुझे याद है किस तरह पापा ने अखिल भैया और अजीत भैया को समझाने की कोशिश की थी कि आशियाना का सौदा ना करें, पर उन्होंने एक न मानी। वो देवराज की बातों में आ गए थे। अगर बेटे ऐसे होते हैं तो भगवान करे किसी माँ बाप को ऐसे बेटे ना हो। अगर बेटे ऐसे होते हैं तो भगवान करे किसी माँ बाप को ऐसे बेटे ना हो। अब जब पापा को पता चलेगा कि ये केस सॉल्व हो गया है, तो वो कितने खुश हो जाएंगे। सॉरी। भाभी, भाभी, जल्दी आइए भाभी। दामिनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ जिसको सुनकर आप नाचने लगेंगी। दामिनी, नाचूंगी तब जब तुम मुझे बताओगी कि हुआ क्या है। पता है, देवराज अंकल ने केस वापस ले लिया। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। दामिनी, तुमने डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिए, इसीलिए तो उन्होंने केस वापस ले लिया। भाभी, अजीत भैया कहाँ हैं? अजीत भैया, अजीत भैया। सुन लिया मैंने। देवराज अंकल को तो केस वापस लेना ही था। उन्होंने केस इसलिए किया था कि तुमने डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने से इनकार कर दिया था। दामिनी, हमारे तो घर का माहौल ही बिगड़ गया था, लेकिन तुमने डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके बहुत अच्छा किया। देखो अब सब कितने खुश हैं और घर का माहौल भी कितना। हाँ भाभी, मैंने भी यह एहसास किया, इसलिए मैंने फसाद की जड़ को उखाड़ के फेंक दिया। अब देवराज अंकल से पैसे मिलेंगे तो आशिया ने कहीं पे भी बनवा लेंगे। मम्मी पापा तो ऐसे ही अड़े हुए थे कि आशियाने को छोड़ के नहीं जाएंगे। दामिनी, तुमने डॉक्यूमेंट्स पे तो साइन कर दिया और केस भी खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या तुमने ये बात मम्मी पापा को बताई? नहीं भाभी, मम्मी पापा को नहीं पता है, क्योंकि अगर मैं पापा को बताती तो शायद वो मुझे ये कदम उठाने ही नहीं देते। ओके, अब मैं समझा। तुमने मम्मी पापा को आने के लिए इसलिए मना किया कि बिना टेंशन के तुम सारा का सारा काम कर लो। वाह दामिनी। वाह भैया, आप तो बड़े समझदार निकले। मेरी चाल पहले ही समझ गए। अरे वाह दामिनी, तुम तो बड़ी पहुंची हुई चीज निकली। भाई, एक तरफ तो तुमने मम्मी पापा का भरोसा जीत लिया और दूसरी तरफ मौके का फायदा उठा के आशियाना का सौदा भी करा दिया। हाँ भाभी, और सब कुछ कितने आसानी से हो गया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है मेरे साथ। वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी किस चीज में कामयाबी चाहती है। बेवकूफ कहीं के। हाँ बोलो बेटा। पापा, एक खुशखबरी है। बेटा, जब से हम लोग यहाँ आए हैं तुमने कौन सी बुरी खबर सुनाई हमें? खुशखबरी तो सुनाती आई हो। अब कौन सी नई खुशखबरी है? अच्छा, आप गेस कीजिए। समझ गया। तो बताइए। केस का फैसला हो गया? हाँ पापा, सिर्फ फैसला नहीं हुआ है, केस सॉल्व हो गया। वो भी देवराज ने खुद खत्म किया है। सच? हाँ पापा, देवराज ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया है। उसे अब किसी से कोई परेशानी नहीं है। और पता है क्या, अजीत भैया और भाभी भी मान गए। अब वो लोग अपने जाल में खुद ही फंस गए। That's very good बेटा। चलो, सारी तकलीफें दूर हो गई। एक बात का ध्यान रखना, जब सच्चाई सामने आएगी तो देवराज बौखला जाएगा। ध्यान रखना, चौकन्ना रहना तुम।
बस। उसकी भी तैयारी मैंने कर ली है। ऑल द वेरी बेस्ट यू बेटे। थैंक यू पापा। बाय बेटे। रचना, जी हमारा केस खत्म हो गया। क्या? अब हमें आसानी से कोई नहीं हटा सकता। मेरा सपना कोई भी नहीं तोड़ सकता रचना। आज मैं बहुत खुश हूं। ये तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की बात है। हाँ रचना। और हम लोग ये खुशी अपनी बेटी के साथ मनाएंगे। जरूर मनाएंगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं बेटी नहीं है, बेटा है। आज मैं बहुत खुश हूँ रूपाली। तुम्हें तो पता ही होगा, देवराज अंकल ने अपना केस वापस ले लिया। कौन सा केस? उन्होंने आशियाना पे केस किया था, दामिनी के अगेंस्ट। अच्छा, अच्छा? तुम सिर्फ अच्छा क्यों बोल रही हो? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। दामिनी के ऊपर से कितना बड़ा टेंशन चला गया। वो बहुत परेशान थी। दामिनी परेशान थी? दामिनी से ज्यादा तो तुम परेशान दिख रहे थे मुझे। हाँ, मैं परेशान था। आखिर में मेरी दोस्त है वो। फ्रेंड? सिर्फ फ्रेंड? हाँ। सिर्फ फ्रेंड के लिए कोई इतना परेशान होता है क्या? तो क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तो अक्सर देखा है हर्ष, जब भी दामिनी का नाम आता है तुम बहुत खुश हो जाते हो। हाँ, कहा है। मैंने बोला ना कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। फ्रेंड? रूपाली, तुम पूरी बात का कुछ और ही मतलब निकाल रही हो। कुछ और मतलब नहीं, जो मतलब है वही मतलब निकाल रही हूँ मैं। तुम दामिनी का नाम दिन रात लेते हो, उस दामिनी की वजह से मुझे टाइम नहीं देते हो। आखिर क्या मामला है ये हर्ष? तुम दामिनी का नाम दिन रात लेते हो, उस दामिनी की वजह से मुझे टाइम नहीं देते हो। आखिर क्या मामला है ये हर्ष? सिर्फ फ्रेंड के लिए कोई इतना परेशान नहीं होता। अब तुम गलत समझ रही हो रूपाली। गलत और मैं समझ रही हूँ, बल्कि मुझे तो लगता है तुम्हारा और दामिनी का रिश्ता ही गलत है। रूपाली, जबान संभाल कर बात करो। मैं अपनी जुबान को तो संभाल लूंगी, लेकिन तुम अपने आप को संभालो। अगर दुनिया वालों को तुम्हारे और दामिनी के रिश्ते के बारे में पता चला तो उनकी जुबान कौन संभालेगा? शट अप। सच्चाई क्या है सुनना चाहती हो तुम? सच्चाई सुनोगी ना, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। क्या मेरे होश उड़ाने के लिए ये बात काफी नहीं है कि तुम जिसे अपना दोस्त कहते हो वो तुम्हारी सिर्फ दोस्त नहीं है, बल्कि उसका तुम्हारे साथ गलत संबंध है। बस करो अपनी बकवास, बहुत हो गया। तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो सुनो। सच्चाई ये है कि मैं दामिनी से प्यार करता हूं। और जब मैंने दामिनी को इस चीज के बारे में बताया तो और कहा कि मैं तुमसे प्यार करूं, और उसने मुझे कसम दी कि मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकारूं। इसलिए तुमने मुझ पर एहसान किया, और वो भी उस दामिनी की वजह से। यानी कि यहाँ पर भी तुम्हें उस दामिनी की जरूरत पड़ ही गई। अब मैं भी देखती हूँ वो दामिनी तुम्हें मुझसे कैसे छीनती है। You just wait and watch. रूपाली, तुम? हाँ दामिनी, मैं। और आज मैं तुमसे ये बात पूछने आई हूँ, क्या तुम और हर्ष कभी एक साथ कॉलेज में थे? हाँ रूपाली, थे। दामिनी, मैं, तुम खुद, यहाँ तक कि दुनिया का हर इंसान
ये बात जानता है कि आदमी अपना पहला प्यार कभी भुला नहीं सकता। तुम भी ये बात मानती हो ना? हाँ रूपाली, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। दामिनी, फिर तुम तो इस बात से भी इनकार नहीं कर पाओगी कि हर्ष कॉलेज के दिनों से ही तुमसे प्यार करता है, यहाँ तक कि बहुत प्यार करता है। ये बात जानते हुए भी कि हर्ष तुमसे प्यार करता है, तुमने उसके दिल में मेरे लिए प्यार की जगह बनाने की कोशिश की। क्यों दामिनी? तुम तो ये भी जानते तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती थी। क्यों दामिनी? मुझे तो ये लगता है दामिनी, तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी कि हर्ष बाद में शादी नहीं करेगा, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा, और उसकी जिंदगी बचाने के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। क्यों दामिनी, क्यों क्यों मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद की? दामिनी, आज तक मैं ये समझती रही तुमने मुझ पर एहसान किया है। तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, फरेब किया है। मेरी भावनाओं का खून किया है, जिसकी छींटे भी तुम्हारे दामन पर दिखाई नहीं दे रही है। बस रूपाली, बस। तुम बहुत देर से बोले जा रही हो और मैं सुने जा रही हूँ। अब मैं कहूंगी और तुम सुनोगी। हाँ रूपाली, तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सच है, मैं इनकार नहीं करती। हाँ, हर्ष मुझसे प्यार करता था और आज भी करता है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है रूपाली? मैं तो हर्ष को सिर्फ अपना दोस्त मानती। मैंने कभी भी हर्ष को उस नजर से नहीं देखा है। और आज मैं अगर तुम्हारी मदद कर रही हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हर्ष जितना मुझसे प्यार करता है, उससे कई गुना ज्यादा तुम मुझसे करती हो। हर्ष ने कभी मेरे लिए जान देने की कोशिश नहीं की। तुमने रूपाली, तुमने उसके लिए जान देने की कोशिश की। ये तो भगवान का शुक्र है कि तुम बच गई। क्या मैं गलत कह रही हूँ रूपाली? बोलो रूपाली, कुछ तो बोलो। रूपाली, मत रो रूपाली, बिल्कुल मत रो। हर्ष मेरी कोई बात नहीं टालता। मैं उसे समझाऊंगी, वो तुम्हें जरूर अपनाएगा, जरूर अपनाएगा। तुम मत रो। वाली, ये रूपाली, वाली क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बोल ना, क्या हुआ? मम्मी, वो हर्ष आज भी दामिनी को याद करता है। उसकी जिंदगी में आज भी दामिनी के लिए जगह है। मम्मी आप बताइए, क्या मैं उसकी जिंदगी में हमेशा दूसरी नंबर पर ही रहूंगी? क्या उसकी जिंदगी से दामिनी कभी दूर नहीं होगी? मम्मी, मैं हर से बात करती हूँ, ठीक? कोई फायदा नहीं मम्मी, कोई फायदा नहीं है। उस हर्ष के लिए मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, और उस दामिनी ने, उसने क्या किया है उसके लिए? रूपाली शांत हो जाओ एंड बिहेव योरसेल्फ। ठीक है, मैं हर से बात करूंगी, उससे पूछूंगी कि सच क्या है, ठीक है? चलो अभी आंसू पूछो। रोते हुए तुम अच्छी नहीं लगती, हमेशा हंसते रहा करो। एक बात और, बिना ये जाने कि सच्चाई क्या है कोई फैसला मत लो। मैं अभी जाके हर से बात करती हूँ।
आशियाना। प्रायोजक नया सनसिल्क हेयर फॉल सोल्यूशन सिर्फ ₹1 में।